हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ाई थी, बहुपद पढ़ा रही थी। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है और इस क्लास में हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार जो हैं दो 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 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक बहुपद के प्रकार कैसे डिसाइड करेंगे? घात के आधार पे। घात के आधार बहुपद के घात के आधार पे, बहुपद के घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और बहुपद के पद की संख्याओं के आधार पर, पद की संख्याओं के आधार पर बहुपद के प्रकार, संख्याओं के आधार पर बहुपद के प्रकार आधार पर देखेंगे। बहुपद के प्रकार को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ, एक घात के आधार पे और एक पद की संख्याओं के आधार पे। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार देखेंगे अगर, तो कैसे? अगर बहुपद की डिग्री या घात एक है, अगर घात एक है, बहुपद की घात एक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसको बोलेंगे, रैखिक बहुपद। हाँ, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बहुपद की घात दो है, घात अगर दो है तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बहुपद की घात तीन है, तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, अगर ऐसे चार रहा तो उसको चार घात अगर चार रहा बहुपद की, तो उसको बोलेंगे द्विवर्गीय बहुपद। हाँ, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, एक सेकंड, इसको स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको द्विवर्गीय बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतना हमें समझा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। हाँ, अगर पद की संख्याओं के आधार पर, अगर पद की संख्या एक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? एक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक पद। बहुपद को क्या बोलते हैं? बहुपद है तो पद ही रहेगा, बहु की जगह पे एक हो जाएगा, तो बहुपद में एक पद। हाँ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल में पॉली की जगह पे मोनो आ जाएगा, मियल्स की जगह पे नॉमियल्स की जगह पे वहीगा, और उसको वैसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल्स होता है, नॉमियल्स में हो जाएगा पद, और मोनो में वही हो जाएगा मोनोमियल्स उसको बोलते हैं। हाँ, समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉमियल्स और पॉली, तो पॉली की जगह पे मोनो आ जाएगा, और नॉमियल्स नॉमियल ही रहेगा, मोनोमियल्स बोलते हैं। अगर पद की संख्या दो है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अगर टर्म्स कितने हैं? दो हैं, तो इसको बोलेंगे द्विपद। दो पद का है, द्विपद बोलेंगे, और इसको बोलेंगे बाइनोमियल। पॉली की जगह पे बाई आ जाएगा। हाँ, बाइनोमियल्स। अगर ऐसी पद की संख्या तीन हो गई, टर्म्स अगर तीन हो गए, तो उसको बोलेंगे त्रिपद। उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। हाँ, पॉली की जगह पे ट्राई आ जाएगा। अगर पद चार है तो, टर्म्स अगर चार है तो उसको बहुपद ही बोलेंगे। तीन पद तक के लिए नाम अलग से है, इसको भी बहुपद बोलते हैं, इसको भी बहुपद, लेकिन इनके लिए एक अलग से भी नाम दिया गया है, लेकिन चार पद के बाद से सबको बहुपद ही बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। पांच पद का होगा तो भी बहुपद, छह पद का पॉलिनोमियल ही रहेगा, बहुपद ही रहेगा, तीन पद को भी बहुपद बोलते हैं, बट इसके लिए अलग से नाम भी, स्पेशल नाम भी दिया गया, त्रिपद, द्विपद, एक पद। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, बेस्ड ऑन क्या बोलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स।
तो मुझे उम्मीद है कि टाइप बहुपद के प्रकार आपने समझा होगा कि किस किस दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, किसके किसके आधार पे, एक बहुपद की घात के आधार पे और दूसरा बहुपद का प्रकार कैसे डिसाइड किया हमने, बहुपद में पद की संख्याओं के आधार पे। मुझे उम्मीद है इतना आपने समझा होगा। अब जो भी मैंने समझाया अभी, अब इनके हर एक जो भी नाम बताया, बहुपद के प्रकार जितने भी बताया, हर एक को अब एग्जाम्पल से अब अच्छे समझते हैं। अभी मैंने टाइप्स लिखवाए, अब अच्छे से इसको समझते हैं एक एक को अच्छे से। हाँ, तो पहले समझते हैं कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहले देखेंगे बहुपद के प्रकार घात के आधार पे। तो पहला क्या था, अगर घात एक है, डिग्री एक है, तो बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इससे एग्जांपल देते हैं। एक घात का रहेगा ना, एक घात के लिए कैसे होना चाहिए, 2x+1, जो भी वेरिएबल रहेगा। हाँ, इस दो पद है ना, इसमें दो पद हैं, तो इस पद का घात क्या है, इस पद का घात देखने के लिए क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल जो चर राशि दिए तो उसकी घात देखते हैं। इसकी घात 1 है तो इसकी घात 1, इसमें 1 है और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, x⁻0 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, इसमें वेरिएबल की घात कितनी है, 0 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात कौन सी होती है, जिस भी पद का घात होता है सबसे बड़ा वही बहुपद की घात होती है। तो इस पद का घात सबसे बड़ा है, 1 है, इसकी 0 है तो इसकी घात 1 है, तो इसी बहुपद का घात जो है 1, यही बहुपद का घात होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आपके सामने बहुपद दिया है तो आप वेरिएबल देखेंगे, चर राशि देखेंगे, चर राशि की सबसे बड़ी घात ही देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो यही एक बहुपद का घात हो जाएगा। घात 1 है तो घात 1 का बहुपद है, इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 7x, एक पद है इसमें, लेकिन बहुपद तो है ना, एक पद है, बहुपद है, लेकिन इस पद का क्या हो जाएगा, इस पद का घात कितना है, 1 है, क्योंकि x⁻1 है, और यही बहुपद का घात हो जाएगा, एक ही पद है और एक ही पद है और इसी पद का घात 1 है, तो यही बहुपद का घात हो जाएगा। तो एक पद का घात है, हाँ, एक घात का बहुपद है, तो इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपके सामने, √7 दिया है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद है कि नहीं है। देखिए, बहुपद में पद कैसा होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है और इसके साथ वेरिएबल जुड़ा है, वेरिएबल है जिसकी घात 1 है, तो घात 0 हो सकता है, घात 1 हो सकता है, घात 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये पद है ना, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है घात देखने के लिए। इस वेरिएबल को देखेंगे, इस वेरिएबल में घात कितनी है, इसकी 1 है, यही बहुपद का घात है, क्योंकि एक ही पद का बहुपद है और एक ही पद में जो भी घात दी रहेगी x की, वही घात बहुपद की घात हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे, रैखिक बहुपद कैसे निकलता है। रैखिक बहुपद कैसे आपने समझा ही होगा कि कैसे मैंने किया। रैखिक बहुपद के लिए क्या होता है, बहुपद का घात 1 होना चाहिए। हाँ, अगर घात 2 हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात। अगर घात 2 है, डिग्री अगर 2 है, तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स कैसे बन सकते हैं, x² + 7, हाँ, ये हो सकता है, या 3x² + 7x। देखिए ना, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। हाँ, इस पद का घात कितना है, 2 है, इस पद का घात कितना है, 0, और बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जिस भी पद की घात सबसे बड़ी है वही उसकी घात बहुपद की घात होती है। या ऐसे बोल सकते हैं, जो भी वेरिएबल आपके सामने दिया उसकी सबसे बड़ी घात, तो 2 दिया है, यहाँ पे 2 हो जाएगा बहुपद की घात, 2 है तो 2 द्विघात बहुपद। इसमें क्या है, एक घात, इसमें ये एक पद ये है, एक पद ये है, इसकी घात कितनी है, 2 है, और इसकी घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2, जो सबसे बड़ी घात है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आपके सामने वेरिएबल दिए हैं, इस वेरिएबल में ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, इसी x की घात यहाँ पे 2 दी है और यहाँ पे x की घात 1 दी है, तो जो भी घात दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी घात दी है यहाँ पे 2, तो दो घात का बहुपद है ये। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, द्विघात का बहुपद है। ऐसी घात 3 का देखते हैं,
घात 3 का देखते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। घात 3 है यहाँ पे, अगर डिग्री 3 रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, हाँ बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे बन सकते हैं। जैसे कि त्रिघात का चाहिए, जिसकी डिग्री 3 हो तो 3x की पावर q ले लूँ मैं, 7x ले लूँ। हाँ, तो इसकी इस पद की घात कितनी है, वेरिएबल की घात कितनी है, 3 है और इसमें 1 है। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात जिस भी पद की घात सबसे बड़ी है वही बहुपद की घात होती है। इसकी 3 है, 3 तो 3 घात का बहुपद है तो त्रिघात बहुपद। हाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ होंगे। ऐसे देखिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ, 7√2 x की पावर q प्लस 4। ये दो पद हैं, दो पद में इस पद की घात कितनी है, 3 और इस पद की घात कितनी है, 0। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जिस भी बहुपद की घात सबसे बड़ी है वही बहुपद की घात होती है। या वेरिएबल दिया है, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 3 दिया है, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 0 दिया है, तो 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 सबसे बड़ा है वेरिएबल की घात, तो वही त्रिघात बहुपद हो गया। मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे त्रिघात के बहुपद को कैसे समझते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि 4 घात हुआ, तो 4 घात हुआ तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बाई क्वाड्रेटिक, और हिंदी में बोलते हैं द्विवर्गीय। द्विवर्गीय, देखिए घात अगर 4 हो गई, डिग्री 4 हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक या द्विवर्गीय, द्विवर्गीय बहुपद, द्विवर्गीय बहुपद उसको बोलते हैं। हाँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। हाँ, देखिए द्विवर्गीय बहुपद हो गया। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसकी घात कितनी हो चाहिए, 4 होनी चाहिए। द्विवर्गीय को समझते पहले। वर्गीय मतलब 2 होता है, वर्ग वो समझते हैं, द्विवर्गीय स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालते हैं स्क्वायर, तो द्विवर्गीय वर्ग मतलब 2 और द्वि है तो वो भी 2, 2 + 2 मतलब 4। बाई क्वाड्रेटिक समझते, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाई है 2, 2 + 2 4। ऐसे भी समझ सकते हैं द्विवर्गीय को समझना है तो। देखिए इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, 7x की पावर 4 प्लस 3x। ये दो पद का बहुपद है, दो पद का बहुपद है। इस पद का घात कितना है, 4 है, इस पद का घात कितना है, 1 है। और बहुपद का घात क्या होगा, जो सबसे बड़ी घात का पद है, जो सबसे बड़ी घात का पद है उसी के पद के घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो 4 हो गई, तो 4 घात का है द्विवर्गीय। हाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे द्विवर्गीय बहुपद को। मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा कैसे किए। एक एग्जांपल आपके सामने और रखती हूँ। जैसे कि मैंने बोला 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, ये लिया। 4 पद है इसमें, इसकी घात कितनी है, इस पद की घात कितनी है 4, इस पद की घात कितनी है 3, इस पद की घात कितनी है 1, इस पद की घात है 0। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, सबसे बड़े घात की पद की, जो सबसे बड़े जिस पद का घात सबसे बड़ा है वही बहुपद का घात हो जाएगा। 4 है तो 4 घात का बहुपद है ये, उसको द्विवर्गीय बहुपद बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को बांटा है। अभी हमने समझा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पद की संख्याओं के आधार पे, पद की संख्याओं के आधार पे बहुपद के प्रकार देखते हैं। देखिए अब मैं दिखा रही हूँ आपके सामने पद की संख्याओं के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। पद की संख्याओं के आधार पर, पद की संख्याओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार ये देखते हैं। अब अगर पद की संख्या, यदि पद की संख्या 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, एक पद, एक पद। बहुपद में पद वही रहेगा, एक बहु की जगह पे एक हो जाता है, एक पद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। हाँ, अब देखते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं। एक पद है तो कुछ भी हो सकता है, एक पद का तो कुछ भी हो सकता है। 7x² 3, 7x की पावर 4, 7x की पावर q माइनस √2x माइनस √2 माइनस 3, कुछ भी हो सकता है ना। ये एक पद है, एक पद का बहुपद है, ये एक पद है, एक पद का बहुपद, एक पद है, एक पद का बहुपद, एक पद है। ये सब ये भी तो है ना कांस्टेंट नंबर। मैंने बताया था -3 को x पावर 0 भी लिख सकते हैं,
तो इसमें है ना पद, पद कैसे, ये वास्तविक संख्या है और ये क्या है, अपना वेरिएबल है, वेरिएबल घात 0 दिया है तो 0 तो हो सकता था। ऐसे अंडर -√2 है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर का जाता है, तो -√2 x पावर 0 हो सकता है ना, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, एक पद के सब बहुपद है, इसको एक पद का बहुपद बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे एक पद के बहुपद कैसे हो सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगर पद की संख्या 2 हो गई, अगर पद की संख्या 2 हो गई तो उसको बोलते हैं हिंदी में द्विपद। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हो गए, अगर 2 हो गए पद की संख्या तो उसको क्या बोलते हैं, द्विपद, को बोलते हैं द्विपद, और इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब देखिए कैसे दो पद के हो सकते हैं, 7x² + 3, और इसको बोल सकते हैं 3x³ + 1, या 7x² + 7x। हाँ, तो इसमें दो पद है ना, दो पद है ना, दो पद है ना, दो पद है, ऐसे बोल सकती हूँ √2x³ + 3x, ये भी दो पद है। मुझे उम्मीद है आप समझ होंगे, दो पद है ना, दो पद है ना, दो पद है ना, तो इसको बोलते हैं दो द्विपद। द्विपद बहुपद का प्रकार किस टाइप का है, ये द्विपद के प्रकार का है। हाँ, तो अब दो पद हो गए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हो गए, 3 हो गए, पद की संख्या 3 हो गई, 3 हो गए तो उसके क्या बोलते हैं, त्रिपद, त्रिपद बोलते हैं उसको, त्रिपद, त्रिपद बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ, 3 पद का कैसे हो सकता है, देखिए 7x³ + 5x + 1, इसमें पद की संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पद हो गए, 3 पद हैं तो उसको बोलते हैं त्रिपद। ऐसे ही मैंने लिख दिया आपके सामने -7x + 2x² + 5x³, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, 3 पद हैं, 3 पद है मतलब कि बहुपद है। मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे। हाँ, आप समझ रहे होंगे कि 3 पद कैसे होते हैं। अगर 4 पद हो गया तो 4 पद से तो सभी को पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, 4 पद हो गए तो उसको बहुपद ही बोलते हैं। अगर 4 पद हो गए तो कैसे हो सकते हैं, 7x⁴ - 7x, मैं कुछ भी लिख रही हूँ अभी, देखिए एग्जाम्पल के लिए तो मैं कुछ भी नंबर डाल दे रही हूँ, -3x³ + 2x² - 5। हाँ, तो इसमें एक पद ये हो गया, 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 4 पद हो गए, इसको बहुपद ही बोलेंगे। इसके लिए कोई नाम नहीं है, 3 पद के लिए, 3 पद तक के लिए एक पद, द्विपद, त्रिपद नाम है, बट चौथे पद से उसको बहुपद ही बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। हाँ, इनको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक पद को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, पर उनके लिए अलग से नाम भी दिया गया। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे बहुपद के प्रकार। हाँ, आपने इतना समझा बहुपद के प्रकार। हाँ, मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास को कंटिन्यू करूँगी, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।